औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी। पाकिस्तान में सहाफ़त का एक बड़ा नाम जनाब सुहेल वडाई साहब, जिनके तज्ज़िये और कालम बड़े बैलेंस्ड और बग़ैर किसी बायसपन के होते हैं, तो लोग बहुत शौक़ से पढ़ते हैं इनके तज्ज़िये और कालम। बहुत सारे यूरोप से दोस्तों ने फरमाइश की थी कि आप अगर सुहेल वडाई साहब का जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, उस पर तज्ज़िया लें। तो मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो एहतसाब का अमल है, इस पे किस तरह आपका तज़िया क्या है कि क्या ये बैलेंस्ड है, या आप समझते हैं ये मतलब एक सिर्फ नून लीग का या दूसरी अपोजिशन पार्टियों का जो है वो एहतसाब हो रहा है? देखिए, एहतसाब 1947 से लेकर आज तक हमेशा यकतरफा ही हुआ है। कभी भी आज तक ऐसा एहतसाब नहीं हुआ जिसको मुनसफाना कहा जा सके। और हमेशा मुखालफ जो पार्टी होती है उसी का एहतसाब होता है, और जो हुकूमत होती है हिज़्ब इक़्तिदार वो अपने बदले ले रही होती है। तो यही सिलसिला अब है, पहले भी था, नवाज़ शरीफ दौर में भी ऐसा ही था, बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ एहतसाब हो रहा था। अब इमरान खान पीपल्स पार्टी और नून लीग से जो है वो उनका एहतसाब कर रहे हैं। तो ये तो कोई एहतसाब नहीं है। सर, मियां नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना इलाज के लिए और हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना करना, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इसको आप किस तरह देखते हैं? बड़ा खुश आइंद है। बस सियासत में अफ़ाम तफ़हीम होना चाहिए। अब मुझे पहले ही अंदाज़ा था, बल्कि सब लोगों को अंदाज़ा था कि जब नवाज़ शरीफ या जरदारी की सेहत ख़राब हुई तो वो दबाव हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और वही हुआ कि जब उनकी सेहत ख़राब हुई तो हुकूमत दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसको झुकना पड़ा, उसको अपना मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ा, और मौक़िफ़ तब्दील करके उन्हें बाहर भेजना पड़ा। तो क्या यह बेहतर ना होता कि ये पहले ही कर लेते और अफ़ाम तफ़हीम से होता, तो शायद नून भी उनका एहसान मानती और आज कोई लेजिस्लेशन हो रही होती, आज मुल्क आगे चल रहा होता। सर, मियां साहब वापस आएंगे इलाज करवा के? ज़ाहिर है, मेरा अभी तो खैर फ़ौरन तो नहीं आएंगे, लेकिन डेफिनेटली उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है वापस ना आने के अलावा, क्योंकि वो वापस आएंगे तो तभी सियासत में इन होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर 1 महीने के अंदर वो वापस आ जाएंगे। काफ़ी मुश्किल है ये बात। सर, हुकूमत आपको 5 साल पूरे करती नज़र आ रही है? मुश्किल लग रहा है, 5 साल बड़े लंबे होते हैं। हुकूमत डिलीवर करेगी तो 5 साल पूरे करेगी, डिलीवर ना किया तो शायद 1.5 साल भी पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। सर, कह रहे हैं कि जी हम कर्ज़े वापस कर रहे हैं, इसलिए जो महंगाई है इसलिए ज़्यादा है। क्या इसमें वाकई सच है, या हुकूमत के जो वज़ीर और मशीर है वो बस टीवी पे बैठ के लोगों को? ये जो चीज़ें होती हैं ना, हर हुकूमत को मुश्किलात होती हैं। दुनिया की कोई हुकूमत भी ये नहीं कहती जी मैं बड़े पुरसकून अंदाज में हुकूमत कर रहा हूँ। सवाल ये होता है कि इस हुकूमत के आने के बाद क्या लोगों को रिलीफ मिला है या मुश्किलात में पड़े हैं। हर हुकूमत का यही जायज़ा लेना होता है, और अगर तो मुश्किलात में पड़े हैं तो हुकूमत अपना जायज़ा ले कि क्यों है ऐसा। सर, थोड़ा सा आपसे आपके बारे में पूछना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह मुख्तलिफ एक्ट्रेस और एक्टर्स के जो आप इंटरव्यू करते हैं, तो आपके जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से, उसमें थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस होता है। देखिए, हमारे यहाँ बरे सग़ीर में और ख़ासकर मुस्लिम दुनिया में हम ख़वातीन का ज़रा ख़ुसूसी तौर पर एहतराम करते हैं, और उनको जो एहतराम और इज़्ज़त देते हैं और उसमें हम अपने चेहरे की जो शाइस्तगी है और बशाशत है उसको नुमायाँ रखते हैं। और वैसे भी किसी से भी मिलें, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, बजाय इसके कि एक ज़ालिम या सफाक का चेहरा बना के बैठें। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। सर, मैंने बहुत सारे एंकर देखे हैं कि जब कोई ऐसा सवाल होता है तो वो गुस्से में आ जाते हैं, उनके मतलब लड़ पड़ते हैं दूसरों के साथ। लेकिन आपको कभी मैंने गुस्से में नहीं देखा। बहुत सारे आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, आपके इलेक्शन के दौरान भी बहस मुबासे दूसरे एंकर्स के साथ। देखिए, गुजारिश ये है कि गुस्सा, दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो ये कहे कि गुस्सा अच्छी चीज़ है। दुनिया में जिन लोगों को गुस्सा भी आता है ना, वो भी कहते हैं जी गुस्सा बुरी चीज़ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि गुस्सा कम आए,
गुस्सा आए तो मैं अकेला बैठा हूँ, अपने आप पर गुस्सा जो है ना वो निकाल लूँ बजाय कि किसी से। और जब कभी आ भी जाए किसी पे गुस्सा तो मुझे बाद में शर्मिंदगी होती है और बाद में मैं अक्सर माफ़ी मांगता हूँ उस गुस्से की। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, नाइस, थैंक यू जी।